हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल है? ठीक है, चलिए आइए। आज आपको बोर्ड पे बहुत सारे कुछ दिख रहे होंगे, सर ये आप क्या बना रखे हो, पता भी नहीं चल रहा होगा। नहीं, चलिए, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पेडिया। तो मैं हूँ आपका एसेंस है, और इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपका क्लास 10th का न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा? आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो क्या आपकी जो आई है, हम इस बात को, आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग, आई एम दिस यस कि दिस आई इज ओनली द पार्ट ऑफ द माई बॉडी, ठीक है, बट इन दिस आई हैव, इन माई बॉडी, इन दिस आई हैव मैनी मोर, ये आप बोल सकते हो, हाँ बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैनी मोर पार्ट्स। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड आपका जो क्या बोलते हैं टॉपिक है, उसी का नाम है कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आप जो है इतने सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं आप वर्ल्ड में, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देता है, वो किस रीज़न से होता है, ठीक है, वो सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं किस पे? ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई पे तो ये देखिए, मैंने ह्यूमन आई का डायग्राम बनाया। क्या किया है? ह्यूमन आई का, इधर से समझाता हूँ, ठीक है, ह्यूमन आई का मैंने डायग्राम बनाया है। तो ह्यूमन आई में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए सर्कुलर फॉर्म में है। ह्यूमन आई इज इन शेप ऑफ सर्कुलर फॉर्म विथ इन रेडियस ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। आप लिखना चाहो तो लिख लो, ह्यूमन आई इज इन फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, ह्यूमन आई इज इन सर्कुलर फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट पे लिखना सर्कुलर फॉर्म which human eye is in circular form which लिखो ना, which have लिख सकते हो, with diameter of 2.3 सेंटीमीटर। कितना? एटलीस्ट 2.3 सेंटीमीटर का होता है। बहुत सारे लोग बड़ा भी होता है, बहुत सारे, मतलब एक रेंज लिया गया, इसी का होता है, ठीक है। बोला तो हो गया, बहुत सारे लोगों को बाहर बड़ी बड़ी दिखाई देती है, बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी, वो तो वो जस्ट शेप ऑफ गॉड है, लेकिन सबकी जो आई की शेप होती है वो इसी शेप की होती है, ठीक है। आइए, अब इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कॉर्निया की। ये देखिए कॉर्निया, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, यही बोलेंगे ना, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट पे आइए, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। क्या बोलेंगे? कॉर्निया। क्या हो गया? ये कॉर्निया हो गया। द आउटर मोस्ट सेल, या बोलेंगे द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आता है नंबर किसका? इरिस का। इरिस का क्या होता है? इरिस ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हो, इरिस, डायाफ्राम लाइक ए स्ट्रक्चर विच कवर्स द आई लेंस। ये आपका आई लेंस है। आई में एक लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बात कर रहे हैं किसकी? इरिस की। जो थर्ड पॉइंट है मेरी, जो थर्ड पॉइंट है, ये है इरिस पे बात करते हैं। किसकी? ये तो कॉर्निया हो गया, कॉर्निया आप देख देना यहाँ पे कॉर्निया, उसके बाद इरिस लिखना। इरिस क्या होता है? द डायाफ्राम लाइक ए स्ट्रक्चर, द डायाफ्राम लाइक ए स्ट्रक्चर which covers the eye lens, किसका? आई लेंस इज कॉल्ड, लिखते जाएंगे आप, विच इज कॉल्ड इरिस, ठीक है, ठीक है। चलिए, इज कॉल्ड इरिस, डायाफ्राम लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द आई लेंस। अब आई लेंस है भाई, ठीक है, आई में आप स्फेरिकल लेंस लगाओ, उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, ये प्रोटेक्शन देता है। इरिस जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इरिस का एक काम और होता है, इरिस का एक काम और ये होता है, जब आप देखे होंगे कि
वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटर्स द आई जो है, इंटर्स द लेंस, ये आई भी बोल सकते हैं, आई लेंस, ठीक है, उसको मैनेज करता है। आप जब देखे होंगे कि मैनेज कैसे करता है, आप जब ध्यान दीजिएगा, आप जब एकदम बिल्कुल डार्क रूम से एकदम सडनली आप कहाँ पे चले जाते हैं, लाइटेड रूम में, वेरी लाइटेड रूम में, ठीक है, तो उस टाइम आपको दिखाई नहीं देता है, आपकी जो आंखें हैं वो क्या बोलते हैं, जल्दी से ओपन होना नहीं चाहती, लगता है बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। आप क्या करो, अपनी किसी को मम्मी बहन किसी को भी सुला, मम्मी भाई बहन किसी को भी सुला दो, ठीक है, वो सो रहे हो, जस्ट उसे नींद लग रही हो, आप लाइट की स्विच ऑन कर दो। क्या कहते हैं, मम्मी डांटती है, जोर से डांटती है, क्यों डांटती है पता है, उसके आँखें में लाइट जाती है और वो यही इरिस जो है उसे इंटेंसिटी को, उस इंटेंसिटी को बेयर नहीं कर पाता, सडनली बेयर नहीं कर पाता, ठीक है, फिर धीरे धीरे बेयर कर लेता है। तो सडनली बेयर नहीं करता, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, नहीं आँख में पेन वगैरह होने लगता है, उस टाइप का हल्का हल्का बहुत, ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन है इरिस की। तो इरिस की जो फंक्शन है वो आप लिखना चाहो लिख लो। इरिस कंट्रोल द इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इरिस कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट which enters the eye lens, which enters the eye lens, eye lens, ठीक है। आप ये लिख ले, हो गया इरिस के बारे में। अब बात करते हैं इसकी पुपिल की। सर ये पुपिल क्या होती है? नहीं होती है बेटा, होती है। आइए बात करते हैं पुपिल क्या होती है। द सेंटर ऑफ इरिस, द सेंटर ऑफ इरिस, देखिए द सेंटर ऑफ इरिस फ्रॉम वेयर द आई लेंस इज ओपन, फ्रॉम वेयर द आई लेंस इज ओपन, दैट इज कॉल्ड पुपिल। जहाँ से आई लेंस ओपन होती है, जहाँ से आई लेंस, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से इरिस ओपन होती है। आई लेंस तो ओपन थोड़ी होगी, आई लेंस तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ठीक है, आई लेंस ओपन नहीं होती है। तो आप ये भी लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे, ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करना, यहाँ पे लिख सकते हैं पुपिल, द सेंटर ऑफ क्या इरिस, द सेंटर ऑफ इरिस। पुपिल की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट पे है ये, द सेंटर ऑफ पुपिल, पुपिल, ठीक है, सॉरी पुपिल लिख रहे हैं ना, द सेंटर ऑफ इरिस, द सेंटर ऑफ इरिस फ्रॉम वेयर लाइट इंटर्स भी बोल सकते हैं ये, हाँ ये भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर लाइट इंटर्स दी, कहाँ पहुँचेगा, लेंस, लेंस, ठीक है, जहाँ से लेंस मेरा अंदर पहुँचता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पुपिल। यहाँ से जस्ट जहाँ से अब आपको जिसे कवर किया हुआ, थोड़ा सा ओपन वगैरह होने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो जहाँ से इंटर होना स्टार्ट होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड पुपिल, ठीक है। हो गया, पुपिल तक तो हो गया। अब बात करते हैं लेंस की। ये लेंस क्या है, देखिए लेंस होती है, आई पे लेंस लगी होती है, बिल्कुल लेंस लगी होती है सर, बिल्कुल लगी होती है आई पे, आपके आई पे वो क्या बोलते हैं, लेंस क्या, कांच की नहीं, कांच की नहीं, किसकी, ग्लास की नहीं, ग्लास की नहीं लगी होती है, वो मतलब भगवान बनाते हैं वो, तो आप बोल सकते हो कि क्या किस चीज़ का होता है वो, जो जिस चीज़ का मेरा बॉडी बना है, बस यही समझिए आप, ठीक है, सेम उसी क्या होता है, ठीक है। तो जब लेंस होता है, क्या होता है, लेंस बना होता है, वो लेंस बना होता है जहाँ से लाइट रे इंटर करता है, तो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है बाय द लेंस, क्या होता है, इमेज की फॉर्मेशन होती है, और इमेज पे आप किसी भी चीज़ को देख कैसे पाते। अच्छा इसकी बात करूँगा, बाय द लेंस फ्रॉम वेयर द, कैसा इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस पार्ट को बात कर रही है, ये पार्ट, ये पार्ट कॉन्वेक्स लेंस है, तो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लेंस की बात कर रहे हैं, आइए ये भी रखते हैं, बिल्कुल। आइए देखते हैं लेंस, लेंस पे जो बात हो रही है उसकी बात करता हूँ।
लेंस। लेंस क्या करती है, इन our eye there is a lens in कैसा, convex, there is a lens of convex lens, there is a lens of convex, ठीक है, there is a lens of convex, ठीक है, by which real and inverted image is formed, real and inverted image is formed, ठीक है। क्या हो गया, लेंस के थ्रू बाय विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। सही, ऑब्वियस सी बात है, लेंस मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है, याद कीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की फॉर्म होती है। हाँ सर बिल्कुल रियल एंड, सर इन्वर्टेड इमेज की फॉर्म होती है, कहाँ फॉर्म होती है, कहाँ फॉर्म होती है। देखिए मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ कि मेरे आँख में एक पार्ट, इन आवर आई देयर इज अ पार्ट दैट इज कॉल्ड रेटिना विच वर्क्स एज अ क्या, स्क्रीन। जो आपकी लेंस पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें ऑब्जेक्ट की इमेज की फॉर्मेशन होती है। जब आप प्रैक्टिकल रूम में जाकर देखोगे तो इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो वो कहाँ पे फॉर्म होती है, वो कहाँ पे फॉर्म होती है, आपकी ये फॉर्म होती है, सॉरी आपकी ये फॉर्म होती है कहाँ पे, क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स पे, कहाँ पे, सिलियरी, सॉरी यार, रेटिना पे दैट इज कॉल्ड, मतलब जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड रेटिना। तो आप ये भी चीज लिख सकते हो। ये आपका 6 पॉइंट हो गया, ये आपका 6 पॉइंट था, ये आपका 7 पॉइंट है, ठीक है। हाँ, रेटिना में आपको ये लिखना है कि फ्रॉम वेयर इन आवर आई, चाहे आप डायरेक्ट लिख लो ना, डायरेक्ट लिख लो रेटिना पे, रेटिना आप डायरेक्ट लिख लो, रेटिना ये लिखना, रेटिना वर्क एज अ स्क्रीन, रेटिना वर्क एज अ स्क्रीन इन आवर आई where real and inverted image is formed, where real and जिस पार्ट पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। आप किसी भी चीज़ को देखते कैसे हो, इसकी बात करते हैं, आप किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको क्या होता है, जब आई लेंस के थ्रू जब लाइट इंटर करती है आई पे, ठीक है, आई के अंदर जाती है, तो उसके बाद ये कहाँ पे पहुँचती है, रेटिना पे। आप जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपका इमेज मेरे ही रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। तो मैं रेटिना पे अगर रेटिना पे नहीं बना, उसकी कंडीशन बताऊंगा डिफेक्ट्स ऑफ आई में, ठीक है। तो अगर रेटिना पे नहीं बना तो नहीं देख पाएंगे, या फिर ब्लर दिखाई देगा, ठीक है, या फिर क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ये चीज़ बात करेंगे, ठीक है। तो रेटिना पे, तो अगर रेटिना पे ये फॉर्म होती है, रेटिना वर्क एज ए स्क्रीन, अगर तो रेटिना क्या करती है, वो वर्क एज अ स्क्रीन काम करती है। लिख लिए, ठीक है, मतलब लिखते जाना, उसके बाद पॉज करके आप लिखते जाना, मैं तो साइड होते जाता हूँ, आप सबसे पहले आना, तो सबसे पहले आप डायग्राम की फॉर्मेशन फॉर्म कर लेना, उसके बाद लिखते जाना आप, ठीक है। अब बात होती है इसकी ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक, आप किसी भी चीज़ को देखने के, अब आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट काम करता है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है कहाँ से, माइंड से, थ्रू आवर माइंड, तो ही आप उसको सेंस कर पाते हैं। अगर वो माइंड से कनेक्ट नहीं होगा तो आप उसे सेंस नहीं कर पाओगे। तो जो 8th पॉइंट है, जो 8 पॉइंट है, आप वो लिख लो, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व क्या है बताइए। इसके थ्रू, इसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू, बाय द ऑप्टिक नर्व, बाय द ऑप्टिक नर्व, बाय द ऑप्टिक नर्व, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या बोलते हैं, या फिर दी ये भी बोल सकते हैं आप, दी क्या बोलते हैं,
जिससे सेंस कर सकते हैं। बाय द ऑप्टिक नर्व द सेंसिंग ऑफ लाइट, सेंसिंग ऑफ लाइट, the sensing of light which कहाँ पर पहुँचेगा, which transmit the sensing of light which transmit in our brain, which transmit in our brain with the help of optic nerve, with the help of ऑप्टिक नर्व। ठीक है वही चीज मैंने जस्ट सेम चीज वही चीज लिखा है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या करती है कि आप किसी भी चीज को देखते हो, ठीक है देखते हैं तो उसका सेंस मेरा कहाँ तक जाना चाहिए, माइंड पे जाना चाहिए ना। आपको किसी को चोट भी लगती है तो उसका सेंस कहाँ पे जाता है, आपका ब्रेन पे। तो उस सिचुएशन पे जो आपका सेंसिंग है वो जो पहुंचाता है कहाँ पे, ब्रेन पे, वो किसके थ्रू होता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है तो जल्दी से आप पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है आइए बात करते हैं किस पे, हो गया तो आप पॉज करके लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं किस पे, पावर ऑफ एकोमोडेशन पे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर आपने कहा कि मेरे आई पे लेंस लगी होती है, बिल्कुल सही बात है, लेंस लगी होती है। तो सर किसी क्या बोलते हैं फिक्स फोकल लेंथ का लेंस लगा हुआ होगा ना, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि ये लेंस ऐसी लगी होती है, भगवान के थ्रू मुझे जो मिला है, भगवान अल्लाह जो भी बोले, जीसस जिसके थ्रू जो भी मिला, ये ऐसी लेंस है जो सिलियरी मसल्स के थ्रू इस लेंस को एडजस्ट करती है, पावर फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। This phenomenon, the power of ciliary muscles which can adjust the focal length of lens, the power of ciliary muscles, ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं the function of ciliary muscles which can adjust the focal length, इसको focal length of an eye lens, is called power of accommodation, is called power of accommodation। ठीक है ना, लिख लेना आप, पॉज करके लिख लेना। ये क्या होता है कि सर देखिए अब मैं बोलता हूँ इसी आई से मैं दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी देख लेता हूँ और नियर ऑब्जेक्ट भी देख लेता हूँ। तो ये मतलब होता है क्या, कैसे देख लेते हैं आप, मजाक है आप देख लोगे नहीं, क्या है आपको जब किसी दूर ऑब्जेक्ट, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, आप अपने आँख को ज़्यादा खोलते हैं ऐसा, नहीं हाँ बिल्कुल ऐसा ही खोलते हैं। मतलब दूर देखना है तो जब बिल्कुल ऐसा फाड़ के देखते हैं, नहीं यही करते हैं, हाँ बिल्कुल यही करते हैं। तो इस टाइम सिलियरी मसल्स क्या होता है, सिलियरी मसल्स ये ना एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट कर, ये जो सिलियरी मसल्स है ये एडजस्ट करता है। ठीक है ये एडजस्ट करता है, ये आपका ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा, ठीक है ये ऐसा हो जाता है, ठीक है और ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा यहाँ पे। अब लेंस जो है ये थोड़ा आपका कैसा बनेगा, यहाँ तक आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेंस जो है, लेंस का साइज आपको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंस का साइज आपका ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है लेंस का साइज बड़ा हो गया, देखिए तो लेंस का जो भी रहा, जो भी ऑब्जेक्ट रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये लेंस है, ये लेंस है आपका, ये लेंस का साइज बड़ा हो गया। जब लेंस का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, आपको दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो ये क्या हो गया, ये एडजस्ट किया ना, ये एडजस्ट किया और इसे बड़ा कर दूँ क्या, ये लग देखिए यहाँ पे, चलिए आइए यहाँ पे, ठीक है ये एडजस्ट किया तो ये लेंस का साइज बड़ा हो गया, मेरा लेंस का साइज बड़ा हो गया। तो इस जब साइज बड़ा हो गया तो हम क्या देख पाएंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। जितनी लेंस की साइज होगी, जितनी ज़्यादा लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है कॉन्वेक्स नहीं, जितना मतलब
क्या कॉन्वेक्स से प्लेन के साइड पे चलते जाएगा, उतना दूर पे मैं देख पाऊंगा, उतना दूर पे मैं देख पाऊंगा, ठीक है। कॉन्वेक्स से प्लेन के साइड पे मैं जैसे ही चलते जाऊंगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे, बड़ा होते होते ये प्लेन होते जाएगा, जितना प्लेन होते जाएगा, ठीक है, उतना मैं दूर देख पाऊंगा, जस्ट बिकॉज मतलब उतना, हाँ, उतना दूर देख पाऊंगा। तो अगर आपको क्या देखना है, टू सी द फार इमेज, टू सी द फार ऑब्जेक्ट, टू सी दी फार ऑब्जेक्ट, यही चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, टू सी दी फार ऑब्जेक्ट वी नीड ग्रेटर फोकल लेंथ, वी नीड ग्रेटर फोकल लेंथ, ग्रेटर फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये मतलब सिलियरी मसल्स मेरा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, और फोकल लेंथ मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ग्रेटर फोकल लेंथ। तो इस सिचुएशन पे टू सी द फार ऑब्जेक्ट वी नीड द ग्रेटर फोकल लेंथ, इन दैट सिचुएशन सिलियरी मसल्स विल क्या होगा, रिलैक्स, क्या होगा, सिलियरी मसल्स एडजस्ट कर देगा। इन टू सी फार ऑब्जेक्ट वी नीड ग्रेटर फोकल लेंथ, एंड दिस फोकल लेंथ is adjust by किसके थ्रू, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक। कितना मतलब फास्ट फॉरवर्ड काम करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब आपको जस्ट दूर देखना था, अब आपको जस्ट पास में ही देखना है, आपको जस्ट पास में ही देखना है। पास में देखने के लिए आपको क्या चाहिए, लोअर फोकल लेंथ, लोअर लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। और आपको जैसे ही पास देखना होगा तो ये सिलियरी मसल इतना स्पीड काम करता है कि ये जो है ये क्या करेगा, अब बढ़ जाएगा, मतलब अपना पावर को कि फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स मतलब एडजस्ट करेगा, एडजस्ट इस टाइप से करेगा कि ये जो है ये सिलियरी मसल्स बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल्स बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। इधर से भी ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा लेंस रहेगा, जो मेरा लेंस रहेगा ये ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा, मोर कॉनकेव हो जाएगा, मोर कॉनकेव जैसे ही हो जाएगा, ज़्यादा कॉनकेव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन पे हम मेरा क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, लोअर। टू सी दी नियर ऑब्जेक्ट, टू सी दी नियर ऑब्जेक्ट वी नीड ग्रेटर लोअर फोकल लेंथ, ठीक है, लोअर फोकल लेंथ, ठीक है, लोअर फोकल लेंथ, एंड दिस फोकल लेंथ इज एडजस्ट बाय सिलियरी मसल्स क्विकली, लिख दें, क्विकली। दिस ऑल फेनोमेनन इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात समझ में आई, बात यही है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, जो सिलियरी मसल्स की एक फंक्शन है वो क्या होता है, जिसके वजह से आप तुरंत मतलब फार ऑब्जेक्ट भी देख पाते हैं, और तुरंत उसी टाइम आप एकदम जस्ट उसके पलक झपकने के बाद भी आप नियर ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, जस्ट इसके वजह से होता है, इसके वजह से आप तुरंत जो है आप नियर ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो इसके वजह से देखेंगे। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मतलब मोर कॉनकेव हो गया, मोर कॉनकेव हो गया तो इसका क्या होगा, आपका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, एक्चुअली क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो आप जो है सो नज़दीक की या फिर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट तुरंत देख पाते हैं। दिस ऑल फिनोमेनन इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। दिस इज ऑल डन बाय सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। तो आप जल्दी से पॉज करके लिख लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, या फिर अगर टाइम ज़्यादा हो गया होगा तो मैं कल पढ़ाऊँगा आपको क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्ट ऑफ आई। इस आई में डिफेक्ट भी होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इन सब की मैं बात करूंगा, ठीक है। जल्दी से आप पॉज करके लिख लें। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं किस पे, डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में, ठीक है। मेरी भी आई डिफेक्टिव है, देखिए मैं चश्मा लगाया हूँ, डिफेक्टिव है ना, हाँ ठीक है सर डिफेक्टिव है। तो इस सिचुएशन पे क्या करते हैं, डिफेक्ट ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ आई मतलब आपको जो है, ऐसे डिफेक्शन तो बहुत तरह से होते हैं, ठीक है, कैटरैक्ट भी होता है, बहुत सारे आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन जो आपको मेन है क्लास 10th के अकॉर्डिंग वह आपका दो ही है, एक तो है मायोपिया, ठीक है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड है
प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, और फोर्थ है वो है आपका कैटरैक्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट वगैरह भी बनते हैं इसी की वजह, कैटरैक्ट की वजह से, लेकिन जो आपका मेन जो है वो है आपका 2। ठीक है, तो 2 में है क्या, मायोपिया। सबसे पहले मायोपिया, जो कि मैं हूँ। क्या होता है, सम पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं ना। मायोपिया पे अगर मैं लिखूँ ऐसा कुछ, फर्स्ट वन इज मायोपिया, समझिएगा, अच्छे से बात को समझिएगा। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, क्या होता है, सम पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट but cannot see clearly for object. This क्या बोलते, defect of eye is called myopia. This defect of eye is called मायोपिया। अब बात को आप समझिए, होता क्या है, जैसे कि मैं जो हूँ मायोपिक पर्सन हूँ। क्या हूँ मैं, मायोपिक पर्सन हूँ। मैं जो हूँ मायोपिक पर्सन, अभी और भी क्लियर करूँगा। मुझे पास की बहुत सारे बच्चे होंगे, आप में से आप भी बहुत सारे बच्चे होंगे, इस एज में मायोपिया ही होता है मैक्सिमम को। तो आपको जो है वो जो दूर की चीज़ें, दूर में जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियरली नहीं दिखाई देती है, सिर्फ नज़दीक वाली चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है। तो होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, मान के चलिए सपोज मैं राउंडिंग ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी आई है, ये मेरी आई है, यहाँ पे लेंस लगा होता है ना। चलिए मैंने डायरेक्ट लेंस बनाया और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, दूर से आ रहा है। ये लीजिए, ये मेरा वो वही है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने मान के चला है। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर से आ रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दूर से आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये जो है मेरी जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करती है, इधर पे रेटिना, ये रेटिना है, सपोज ये रेटिना है, ये मेरा रेटिना है। ठीक है, ये मेरा रेटिना है। तो इस सिचुएशन पे ये जो क्या बोलते हैं, इमेज की फॉर्मेशन ना होकर क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन पे दिस फेनोमेन, इस सिचुएशन पे आपको दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। अगर यहाँ पे पास की ऑब्जेक्ट रहेगी, अगर यहाँ पे पास की ऑब्जेक्ट रहेगी ऐसा ऐसा, तो ये दिखाई दे देगी, ये दिखाई दे देगी, ये जाएगी ऐसा, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे रेटिना पे फॉर्मेशन करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अगर, तो ये जाएगा ऐसा, और यहाँ पे कुछ रेटिना पे फॉर्मेशन कर देगा, कट कर देगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे आपको ये पास की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, लेकिन दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस सिचुएशन पे रीज़न क्या हुआ, रीज़न दो ही चीज़ हो सकता है। रीज़न क्या हुआ, रीज़न क्या हो गया, क्या हो गया बताइए। आई बॉल का इनलार्ज हो जाना, फर्स्ट क्या है रीज़न में, आई बॉल में भी इनलार्ज, बड़ा हो गया ये आई बॉल, चाहे बड़ा हो गया मेरा आई बॉल, आई बॉल, आई बॉल में भी इनलार्ज, इनलार्ज। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस में भी इनलार्ज। अगर फोकल लेंथ बढ़ गया हो, फोकल लेंथ बढ़ गया हो इसका लेंस का, तो इस सिचुएशन पे भी आप नहीं देख पाओगे, यहीं पे बन जाएगा आपका फोकल लेंथ जो है आपका होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हो जा रहा है यहाँ पे। आप क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ऑफ आई लेंस में बी इनलार्ज, इनलार्ज। अब फोकल लेंथ इनलार्ज हो गया, अब फोकल लेंथ क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। चलिए मुझे यहाँ पे नहीं बन के दिखाई दे रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, या मुझे यहाँ पे भी बन के नहीं दिखाई दे रहा था। ये रफ करो, इधर थोड़ा सा इमेज मुझे एक बनाना होगा, एक आप फर्स्ट डायग्राम ये हो जाएगा आपका, सेकंड डायग्राम इधर आप बनाना होगा। आप लिख लो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरैक्ट। ठीक है, इसलिए कि हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट मैं इसी में जस्ट सुधार कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए, ठीक है। तो
इस सिचुएशन पे क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, देखिए कितना मस्त काम करते हैं यहाँ पे। ये मेरी आई है, ये मेरी आई है। अब आई को तो छेड़ेंगे नहीं ना, आई भगवान ने दिया, छोटा सा दिया है यार, एक ही दिया है, 2 ही दिए हैं, अगर आपकी ख़राब हो गई तो क्या कर पाएंगे हम। और उस पर अगर छेड़छाड़ कर दिए तो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी और देख नहीं पाएंगे कलरफुल वर्ल्ड को। ठीक है, इस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, जस्ट आई पे, अपने आई पे के सामने क्या लिख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। जब मैंने कॉनकेव लेंस रख दिया, और छोटा बड़ा कर दो, ओके, हाँ, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अब जब मैंने क्या कर दिया, कॉनकेव लेंस रख दिया, कॉनकेव लेंस कैसा काम करता है, डाइवर्जिंग का, ये डाइवर्ज कर देगा, ये इधर से आ रहा था, वही प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर से आ रहा था, ये मतलब ये डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्ज कर देने के बाद यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, जो लेंस पे जो आपका रे का डायग्राम बनेगा, लेंस पे जब आएगी ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से वही लेंस है, अभी भी सेम लेंस है, यही लेंस है, अभी भी यही वाले अभी भी यहीं पे है। जब ये ऊपर चला गया, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो जो आपका एसेंसर है, वो जो चश्मा स्पेक्स यूज करते हैं, वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। मुझे पास की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। तो ये रिमेडी क्या लिख देंगे, रिमेडी क्या लिख देंगे, आपका रिमेडी जो है, रिमेडी ये क्या है आपका, कॉनकेव लेंस, क्या, कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ, यस सर। बहुत सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी हुआ होगा। देखिए मैं यही बात बोल रहा हूँ, मायोपिया क्या होती है, जो मुझे मतलब नज़दीक की ऑब्जेक्ट को मैं देख पाता हूँ, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता हूँ। तो इस सिचुएशन पे होता क्या, मतलब किस रीज़न से होता है। चाहे तो मेरा आई बॉल इनलार्ज कर जाता है, जो मेरा आई बॉल है अंदर का, ये आई बॉल वो इनलार्ज कर गया। चाहे तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है वो इनलार्ज हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जब इनलार्ज हो जाएगा, तो इस सिचुएशन पे जब फोकल लेंथ इनलार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे ना बनकर फोकल लेंथ बड़ा हो गया था मेरा, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे ना बनकर यहीं पे मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे फोकल पावर भी लिख सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे देखिए यहाँ पे कहाँ पे ना बनकर, इन दैट सिचुएशन इमेज फॉर्म्ड in front of retina, in front of retina, in that situation you can't see, जब तक कोई ऑब्जेक्ट आपका रेटिना पर नहीं बनेगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट का इमेज आपका रेटिना पर नहीं बनेगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे ये बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, रेटिना पे तो हो गया। तो अब मुझे रेटिना पे बनाना है, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, कॉनकेव लेंस रख दिया। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग, यहाँ पे आया, ये डाइवर्ज कर दिया लाइट को। डाइवर्ज जैसे ही किया तो ये यहाँ पे पहुँच गया, आगे पहुँच गया, आगे पहुँच गया। ये फिर इसकी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी। फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे आपका इमेज की फॉर्मेशन होगा, फिर हम आप दूर की चीज़ देख पाएंगे। तो आपका जो एसेंसर है, जो मैं हूँ, ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो मायोपिक है। ठीक है, आइए अब उसके बाद मैं बात करता हूँ किसका, मायोपिया हो गया ना, हाइपरमेट्रोपिया का। जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स, हाइपरमेट्रोपिया। समझिएगा अच्छे से बात को। हाइपरमेट्रोपिया, सम पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं बहुत सारे। जो आपके पापा वगैरह होंगे, जो आपकी दादी होगी, आप उनसे पूछना, दादी आप चश्मा क्यों लगाती हो। ग्रैंड माँ जो होगी, आप उनसे पूछना, दादी आप चश्मा क्यों लगाती हो, वाई यू यूज स्पेक्स। देन शी रिप्लाई, ये दादा या दादी जो भी, ही और शी जो भी होंगे, आप उनसे दादा दादी नाना नहीं जो भी है, ठीक है, उनसे पूछना। देन ही और शी रिप्लाई कि मुझे दूर की चीज़ें दिखाई देती थी लेकिन नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो सम पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली, क्या बोलते हैं उसको, नियर ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। Near object, this defect of eye is called hypermetropia। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये मतलब दादा दादी को नहीं, लेकिन पापा मम्मी से पूछना, अगर वो स्पेक्स यूज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूज़ करते हैं। ठीक है, दादा दादी को प्रेस मायोपिया भी हो जाता है यार, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई बॉल में भी शॉर्टेज, इनलार्ज की जगह पे शॉर्टेज कर जाएगा, मतलब शॉर्टेज लिखें या फिर शॉर्ट इनलार्ज, चलो शॉर्टेज मतलब छोटा हो जाएगा, आई बॉल में भी शॉर्टेज, हाँ भाई ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस में भी ये भी शॉर्ट कर जाएगा, ये भी मे बी स्मॉल, या फिर आई बॉल में भी स्मॉल, हाँ स्मॉल ही दो ना,
स्मॉल हो जाता है आपका, मे बी स्मॉल ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई बॉल में भी स्मॉल, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस में भी स्मॉल, ठीक है। आइए, अब जब ये स्मॉल हो गया, जब ये यही मेरा स्मॉल हो गया, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा स्मॉल हो गया, क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया वाले पर्सन को ये आपका स्मॉल हो जाता है। देखिए जैसे ये आई लेंस है, ये छोटा हो गया, यही छोटा हो गया, यहाँ पे तो लेंस है ही, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे थे, अब कोई भी ऑब्जेक्ट नियर वाले ऑब्जेक्ट, दूर वाला चीज़ तो आपको दिखाई दे रहा था क्लियरली, यहाँ पे दूर वाली चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन जो पास वाली चीज़ थी, ये क्या हो गया, ये आपको दिखाई नहीं दिया, ये आपको दिखाई नहीं दिया। क्या हो गया, जो पास वाली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो बिहाइंड द मिरर हो जाती है। जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो बिहाइंड द मिरर हो जाती है, इधर कहीं पे बनता है, यहाँ पे कहीं पे आपका बनेगा, ठीक है, इधर हो जाएगा। अब देखिए बिहाइंड द रेटिना हो गया, बिहाइंड द, ये रेटिना था, अब बिहाइंड द रेटिना हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, मतलब लाइट रे को क्या करना है, मुझे कन्वर्ज करना है, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, रेमेडी यहाँ पे कॉनकेव लेंस लिखे हैं, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दो, यहाँ कौन सा लेंस यूज कर दो, यहाँ ये डायग्राम पूरा रहेगा, याद रखना, ठीक है, वो फर्स्ट रहेगा। आप जब भी बनाना तो ये फर्स्ट डायग्राम रहेगा, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। उसी तरह मायोपिया में आपका वो पहले वाला डायग्राम फर्स्ट था, आप दोनों डायग्राम ड्रा करोगे एग्जाम में, ठीक है। इस सिचुएशन पे क्या होगा, आप जो हो तो इस सिचुएशन पे क्या यूज कर दूं, ठीक, बिल्कुल सही सर, चलिए ये चाह रहा था आपका, ठीक है। अब ये चलो ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ये तो आई लेंस है, ये तो आई लेंस है सर, बड़ा सा, ठीक है, आई लेंस है। इस सिचुएशन पे आप क्या कर दो, जब आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, ये तो यहाँ पे जब आपको क्या देखना है, नियर ऑब्जेक्ट देखना है, तो आपको और कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। तो इस सिचुएशन पे आपका ये तो सही काम कर रहा था, ये अभी भी सही है, ये मुझे दूर की चीज़ें दिखलाई दे रही है, पास की चीज़ें नहीं दिखलाई दे रही है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये ऑब्जेक्ट है, ये पास की चीज़ दिखलाई नहीं दे रही है, आप क्या कर दो, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, सॉरी अच्छा सा बना नहीं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया आपने। अब क्या किया, ये गया, ये आया ऐसा, ये क्या कर देगा, और कन्वर्ज कर देगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा, यहाँ से और कन्वर्ज कर देगा, यहाँ पे और कन्वर्ज कर देगा, ये और कन्वर्ज हो जाएगा। इस सिचुएशन पे क्या करेगा, ये इमेज की फॉर्मेशन, ये इस सिचुएशन पे इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे कर देगा, यहाँ पे कर देगा, रेटिना पे। अब इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पे हो गया। ये पिक नंबर 2 है, ये कौन सा है, पिक नंबर 2 है। ये रिमेडी में इसका क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर क्लियर, हाँ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जल्दी से पॉज करके आप लिख लें, ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स आप सोच लेना, हो जाएगा काम, कॉन्वेक्स लेंस। जल्दी से पॉज करके आप लिख लें, बिल्कुल आपको काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद में प्रेस बायोपिया भी थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि आपके एग्जाम मतलब क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रेस बायोपिया भी बता रहा हूँ, जल्दी से पॉज करके लिख लें, ठीक है। आइए चलिए, हो गया, तो मैं बात करता हूँ किसकी, प्रेस बायोपिया की। थर्ड नंबर प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये मैक्सिमम ज़्यादा ओल्ड जो लोग जो होते हैं उनको होता है, जैसे आपके दादा दादी नाना नानी की, ठीक है। प्रेस बायोपिया मैक्सिमम उसी को होगा, उन्हें ना तो क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और ना ही क्लियरली फॉर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ए पर्सन डिफेक्ट विथ, ए पर्सन लिख देना, ए पर्सन डिफेक्ट विथ प्रेस बायोपिया, with press myopia can't see clearly near object and far object both, ठीक है। अब इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, बहुत समस्या है सर, कौन सा बहुत प्रॉब्लम है सर, यही चीज़ बोलेंगे ना, बहुत प्रॉब्लम है सर, कौन सा लेंस यूज़ करूं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इस सिचुएशन पे दोनों चीज़ यूज़ करेंगे। आपको अगर मान के चलिए आपको लेंस यूज़ करना है,
आप जब चश्मा बना स्पेक्स आप बना रहे थे, आपको दूर की चीज़ें देखनी, आप आँख को ऐसा मतलब फाड़ कर थोड़ा सा उठा कर देखते हो ना, तो ऊपर में हम क्या कर देंगे, कौन सा कॉनकेव लेंस यूज़ कर देंगे, और नीचे में कौन सा यूज़ करते हैं, नीचे देखना, मुझे नीचे देखना, मतलब पास की चीज़ देखना, आई को डाउन करके देखना पड़ता है, ठीक है। मैं निकाल देख क्या रख दूंगा नीचे में, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब नीचे से देखते हैं। इस ऊपर वाले पार्ट, मेरी जो आई है उसके ऊपर वाले पार्ट से मैं दूर की चीज़ें देखूंगा, तो यहाँ पे लो ना, मैं कॉन्वेक्स ही बना देता हूँ, डायरेक्ट स्पेक्स ही बना देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसा कुछ है, ये मेरे स्पेक्स के लेंस है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये मेरा स्पेक्स है। तो यहाँ पे मैं कौन सा लेंस यूज़ कर दूंगा, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे मैंने यूज़ कर दिया कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। एंड इस पार्ट पे जो ये वाले पार्ट है, इस पे मैंने यूज़ कर दिया कौन सा, इस पार्ट में मैंने यूज़ कर दिया कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट रे को, क्या करता है, सॉरी कन्वर्ज कर, डाइवर्ज, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, मतलब मैं आँख उठाकर देखूंगा, आँख को उठाकर देखूंगा दूर की चीज़ है, तो कॉनकेव लेंस मिल गया, मतलब डाइवर्ज किया तो दूर की चीज़ दिख गई। अब कोई चीज़ मुझे पास की चीज़ देखनी है, कॉन्वेक्स लेंस नीचे लगा हुआ था क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अब मैं जैसे ही नीचे देखा तो मुझे क्या दिखाई दी, मतलब कन्वर्ज करके दिखाया दिया, तो वो छोटी लेंस क्या बोलते हैं, पास की चीज़ मुझे दिखाई देगी, मतलब बहुत तो इंस्टेंटली वर्क करता है आई आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना होने में लेट लगता है। तो आपको ये प्रेस बायोपिया हो गया, काटरैक्ट समझते होंगे बहुत, जब बहुत सारे बच्चों में भी हो जाती है, इसकी कुछ एज नहीं होती, पहले एज होती थी, अब तो यार ऐसी बीमारी आ गई ना, ऐसे डिफेक्ट आ गए कि पूछो मत, जो हर किसी को भी हो जाती है। तो इस सिचुएशन पे काटरैक्ट क्या करता है, मतलब आपको पढ़ना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, मोतियाबिंद आपने सुना होगा, ठीक है, वो मतलब एक ब्लैक स्पॉट, रेटिना के सामने ब्लैक स्पॉट की फॉर्मेशन कर देता है, तो उससे आपको आगे की चीज़ें दिखलाई नहीं देगी। अब जहाँ पे इमेज बनना था, जहाँ पे आपकी आई की सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बननी थी, उसको जस्ट सामने में ब्लैक स्पॉट बन गया, वो दिखाई नहीं देगा। तो डॉक्टर उस ब्लैक स्पॉट को क्या करता है, ऑपरेशन करके निकाल देता है, तो फिर आप क्लियर हो जाते हो, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे आप पढ़ाई करते रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।